हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ संतोषी माता का व्रत कथा शुक्रवार के दिन। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपन्न होती है। संपूर्ण कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं शुक्रवार की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा खुचा खिलाती हैं, इसीलिए तो। वह बोली, जब तक आँख से ना देखें तो नहीं मानेंगे। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लो, सब लोग मानते हैं। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने थे और वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सर में दर्द का बहाना बनाकर कपड़ा सर से ओढ़ लिया और रसोई में जाकर सो गया। और कपड़े से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए तो उसने माँ से कहा, एक सुंदर सुंदर आसन बिछाओ, 7 प्रकार की रसोई परोसो और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देख रहा था। 6 भाई ने भोजन कर कर उठ गए। तब माँ ने 5वें थाली में से लड्डू के टुकड़े उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाई ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। यह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला के कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, गोबर का से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर पत्नी उसके पीठ पर गोबर की थाप मार दिया। वह कहकर चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने काम देख कर तनख्वाह मिलेगी उससे कहा, सेठ जी आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। साहूकार ने यहाँ नौकरी मिल गई। वह अपने रात दिन काम करने लग गया। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लग गया। साहूकार ने 7-8 नौकर थे, उन्हें सब चक्कर खाने लग गए, लेकिन उसने अपनी लगन परीक्षा से ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़कर अपनी एक फल का मिला। सेठ ने उनको एक काम को देखकर 3 महीने में उन्हें मुनाफा में समझदारी बना दिया और परिश्रम करते ही 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया। और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी क्या बीत रही है वह सुनो। सास ससुर ने उसे देखने लग गए और गृहस्थी में काम करवाने के लिए उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेज देते हैं। इस बीच
की रोटियां और आटे से भूजे हुए चावल की रोटियां बनाकर खा रही थी। जाती और फूटे नारियली में पानी दिया जाता था। यह बात बताने के लिए वह एक दिन जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दे रही थी। वहां वह खड़ी होकर पूछने लग गई, बहनों, यह तुम किस देवी देवता का पूजा कर रही हो और इसका करने से क्या फल होता है? इस व्रत करने से क्या मिलता है? क्या विधि है इसकी? यदि तुम अपने इस व्रत को विधि विधान से मुझे समझा, इस व्रत को विधि विधान से करना और वह मुझे जानबूझकर कहने में मैं तुम्हारा बड़ी आसान मानूंगी। उन्हें स्त्री ने बोला, सुनो, यह माता संतोषी का व्रत है। इसका करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं और मन की चिंताएं दूर करती हैं, मन प्रसन्न और शांति है, निपुण को पुत्र मिलता है, प्रतिमा का बाहर हो गया वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, यह कलेश ग्रह और शांति होती है, घर में धन हो जाए, जात का लाभ होता है। यह सब सुनकर यह कुछ भी मनोकामना हो तो सब संतोषी माता का कृपा प्राप्त होता है और यह सबकी मनवांछित फल देती हैं। यह पूछने लग गई, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह सभी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लग गई, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे, 5.25 आने तथा इससे ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ चना ले लो। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और बीच टूटे लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाले न कोई न मिलने वाले का घी का दीपक जलाकर उसे आगे जल के पात्र में रखकर, परंतु नियम टूटे नहीं जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्राप्त करती हैं। यदि यह किसी के ग्रह खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। और हमारे चैनल पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।